ये क्वेश्चंस आपको तब समझ में आएंगे। मैं ये नहीं सिखा रहा कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करना है, कितना फास्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जितना भी मैंने प्रीवियस बेसिक आप लोगों को वीडियोस बनाए हैं, उसकी जो थ्योरी आपने याद कर ली, अब कुछ भूल गए हो 5-7 दिन में, अब वापस उसको काम में लेंगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार भूलने के बाद वापस याद करते हो तो वापस भूलने में फिर टाइम लगता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, और इससे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें ये भी आप लोग इसके साथ सीखो ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो और आप लोग कुछ नए क्वेश्चंस आसानी से कर पाओ। जैसा आप लोगों को पता है, मैं ऑफलाइन बैचेज लेता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में, और ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पर। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ज़्यादा दिक्कत आती नहीं पढ़ाने में, ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहता है अनअकैडमी प्लस पर, तो मेरा चैनल का नाम मैथ्स विद पवन राव लिखोगे तो वहाँ आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा फीस में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ज्वाइन करो, मैं ये कर रहा हूँ कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो क्यों ना पूरी फीस दी जाए, उससे 10% अगर डिस्काउंट मेरे चैनल के नाम से हो रहा है तो क्यों नहीं ले रहे आप लोग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करो, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, कोई भी आपका भाई दोस्त बहन ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहे तो वहाँ पर 10% डिस्काउंट। अच्छी बात है कि थोड़ी कम फीस लगे, जो ज्वाइन कर ही रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चैनल का नाम लिख देना, कहाँ लिखना है, रेफरल कोड में, लास्ट में रेफरल कोड। अब कोई बातें नहीं होंगी, ये इतना तो था मेरा एडवर्टीजमेंट। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो ये 18 फेब का पेपर करता हूँ मैं। 18 फेब वाला जो पेपर है उसको मैं आपके लिए सोल्व करता हूँ, और पहला क्वेश्चन है कोशिश करना समझने की। जो क्वेश्चन आया है उसको कोशिश करना। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन लिखना यहाँ पर आसान है। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको सोल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन है कोस क्यूब 3 थीटा, कोस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 कोस 2 थीटा अपॉन कोस की पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाय, नहीं माइनस, डिवाइड तो है ना, माइनस साइन की पावर 6 थीटा। और जैसा आपको पता है कि आजकल क्वेश्चन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जो हैं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स होकर आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाओगे, देखिए मैं समझाता हूँ। इसके जो ऑप्शन है ना 0, 1, 2 और 4 ऐसे हैं। 0, 1, 2 और 4 ऐसे हैं। अब मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, थीटा की वैल्यू आप लोग एक काम करना 0 डिग्री रख दो। देखो ध्यान दो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। थीटा की वैल्यू, अब हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान। थीटा की वैल्यू अगर आप लोग 0 डिग्री रख सकते हो तो यहाँ 0 का मतलब अपने पास 0 का मतलब 1, यहाँ पर 3, यहाँ 0 का मतलब आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0, तो 4/1 का मतलब 4 और आंसर आ गया 1, 4। लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दिया, ऑप्शन आंसर अपने आप आ गया 4। ऐसे एग्जाम में आप लोगों को करना है, लेकिन यहाँ हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे करो, आपका टाइम बचेगा, अपने आप आंसर आ गया। लेकिन आपने सीखा क्या इससे, आप लोगों को सीखना अगर है कि क्वेश्चन में क्या सीखा क्या इससे। आपने तो थीटा की वैल्यू रख दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब तो अच्छा लगेगा, अरे शानदार तरीका है क्वेश्चन, ये जो बड़ा क्वेश्चन था ये सर ने 10 सेकंड में 3 सेकंड में ही कर दिया। लेकिन उससे आप लोग कुछ नहीं सीखे, वो सिर्फ होता है माहौल बनाया मैंने कि इतना जल्दी कर सकते हो। आप लोग तभी सीखोगे जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप लोग बेसिक तरीके से करो। ये तरीके तो हैं ही, इनसे तो हम लोग एग्जाम में अप्लाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन में इसी टाइप का लिख दूंगा, फिर थीटा की वैल्यू हाँ 0 डिग्री पुट होगी नहीं, फिर 90 रखोगे वो भी पुट नहीं होगी, आंसर मैच कर नहीं रहा है कोई सा भी ऑप्शन। फिर आप लोगों को लगेगा अरे ये क्या हो गया, और एग्जाम में टाइम कम होता है, फिर आप लोग घबराना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू पुट की ऑप्शन नहीं है तो आपके अगर दिमाग में तो मुझे तो यार बेसिक भी आता है, तो आप लोग घबराओगे नहीं, वो क्वेश्चन छोड़ोगे, सोचोगे कि मैं बाद में सोल्व कर लूँगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं बाद में सोल्व कर लूँगा, लेकिन उससे घबराओगे नहीं। और सिर्फ आपको थीटा की इतना ही आता है और वहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा दूसरे क्वेश्चन में, तो फिर आप लोगों की घबराहट शुरू हो जाएगी। तो ये तो करना ही है, लेकिन हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको सीखनी है कि कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो इससे एक ही तरीका नहीं, जितने तरीके हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा, जिससे मुझे टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा मुझे पता है, लेकिन आप लोग सीखोगे भी। नहीं तो ये 10 सेकंड में करके अगला क्वेश्चन करवा देता, फिर 10 सेकंड में, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। देखिए तो यहाँ पर cos 2 थीटा कॉमन ले लेंगे हम लोग, cos 2 थीटा दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा,
कोस स्क्वायर 2 थीटा बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3। कोस की पावर 6 थीटा माइनस कोस की साइन की पावर 6 थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। देखो कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 3। नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्या है कोस 2 थीटा और ये क्या है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी कोस 2 थीटा होता है। तो देखो ये कट गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2ab प्लस 3। और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हो, 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये जो साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 है, जहां पर ध्यान देना, ये लिख लिया होगा आपने इतना, फॉर्मूला इधर लिखता चलता हूं। साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 की जगह आप लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख सकते हो। इसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग। तो ध्यान देना आप लोग, क्यों लिख सकते हो ये आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, मैं बता दूंगा अभी। कोस की पावर 4 साइन की पावर 4 की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 2 ये पहले से है और 2 इसके साथ आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा ना। ये छोटी सी गलती हमने ये कर दी, यहाँ पर 4 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसकी जगह ये फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और प्लस ये तो चल ही रहा है। ये गलती कर दी ना हमने थोड़ा सा, यहाँ जब इसका खोलोगे तो a माइनस बी, फिर यहाँ ए स्क्वायर होता है, ए नहीं होता, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये प्लस ए बी। तो नीचे अपने पास ये 2 है, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और यहाँ भी 4, 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कट जाएगा, आंसर वही आना है 4। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ें, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, ये क्वेश्चंस करवाते टाइम ही आपके समझ में आएंगे, और ये 2, 3, 4 बार क्वेश्चन करोगे तो कुछ चीज़ें अपने आप लोगों को याद हो जाएंगी। मैं क्या समझा रहा हूँ देखिए, कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। कौन से, देखो मैं बताता हूँ। और ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में 100% आपके काम में आने हैं, क्योंकि हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, आप लोगों को पता होने चाहिए। कौन कौन से, देखिए आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो सभी को भी पता है। आपको ये याद होना चाहिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा। क्या याद होना चाहिए आपको, आपको ये याद होना चाहिए कि साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा अगर है तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर अपने पास है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रखना एसएससी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, 10th की बुक में भी इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा? कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये याद होना चाहिए आपको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। कैसे है? इसका होल स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर 1, 2ab इधर चला जाएगा, होल क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए। tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये कैसे है मैं बता देता हूँ कैसे है, लेकिन याद भी रखना। ये इस प्रकार से आता है, tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। ये है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों जगह से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन कोस क्या बचेगा? सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे वहाँ ये भी दिमाग में नहीं आएगा कि सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है क्या। ये चीज़ ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में, जो शुरुआत कर रहा है और प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने रटवाए थे 3 फॉर्मूले, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर ये भी सेक स्क्वायर की माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, ये वहाँ पर दिमाग में आएगा ही नहीं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ये भी ऐसे आ जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर कॉमन ले लेना और ये भी साइन और कोस में बदल लेना, अपने आप ही आ जाएगा सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। प्लस की जगह इंटू, दोनों का मान बराबर, माइनस की जगह इंटू, माइनस की जगह इंटू, और ये याद रखना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2। ये 18 फेब को जो पेपर हुआ था, प्रत्येक पेपर में 10 क्वेश्चन थे। लास्ट के 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के थे, वो भी मैं करवा दूंगा। और हाइट एंड डिस्टेंस आपको ऐसा इस चैनल पर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन 17 मेंस का आप लोग 8-10 सेकंड में खुद ही कर पाओगे। आप कहोगे बहुत आसान पेपर आया था। तो हाइट एंड डिस्टेंस की टेंशन मत लेना, अभी इसकी टेंशन रखो आप, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये हुआ साइन 7x माइनस साइन 5x, साइन 7x माइनस साइन 5x अपॉन कोस 7x प्लस कोस 5x माइनस कोस 6x माइनस कोस 4x अपॉन में लिखा हुआ है साइन 6x साइन 4x का मान बताइए। और ऑप्शन जो अपने पास वो इस प्रकार से हैं, 1 2 10x 10 2x 10 3x/2। ये अपने पास क्वेश्चन है, ये तो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है का मान बताइए, और ये अपने पास आंसर है। देखो कितना, अगर थोड़ा सा भी बेसिक पता है तो एक स्टेप का ही आंसर क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो अपना जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप का है। कैसे? देखिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है 2 कोस साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस 7 और 5 12 में 2 का भाग 6x और यहाँ साइन x अपॉन अपने पास ये जो होगा 2 कोस 6x और कोस x माइनस कोस सी माइनस कोस डी, तो 2 साइन माइनस का आएगा ना, माइनस माइनस प्लस 2 साइन सी प्लस d/2, तो 5x और साइन x, और साइन होता है 2 साइन 5x और कोस x, सभी कट गए। यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 10x और आंसर आ गया 2 10x। अब बताओ क्या अपना, ये तो क्वेश्चन है, इससे ऊपर तो ये तो एक स्टेप ही हुई ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप अगर ने 2-3 बार उसके क्वेश्चंस अगर किए हैं
अगर ये वैल्यू पुट आपने की है तो फिर वो क्वेश्चन आप जब तक आप लोग नहीं कर पाओगे जब तक एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं कर लोगे। यहाँ पर ये जो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला तो याद है, लेकिन फटाफट तब कर पाओगे जब ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, फिर एग्जाम में भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ध्यान रखना। तो एक स्टेप का क्वेश्चन था। और अगर बेसिक नहीं पता सी और डी होता क्या है, यही नहीं पता साइन सी माइनस साइन डी, तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये सीखने के लिए मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियोस डाले हैं वो छोटे छोटे ही बनाए थे, ज़्यादा बड़े नहीं, 30-30 मिनट के ही हैं। उनको आप लोग कंप्लीट देखो ताकि आपको कुछ समझ में आए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है का मान क्या होगा, और ऑप्शन दिए हुए 0 cot a/2 -1। ऑप्शन तो ऐसे दे गई। अब कितने आसान क्वेश्चन एक बार समझिए आप लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 45 + a, और इसको लिख सकते हैं 10 90 + 45 + a। 135 से 180 रखोगे तो कितना हुआ 135, तो 90 + 45। 90 + थीटा क्या होता है कोट थीटा, लेकिन माइनस का, तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर ले जाओ, कोट 45 + a। और मुझे बताओ थीटा अगर सेम है तो टेन थीटा कोट थीटा एक होता है क्या, -1 आंसर आ गया। अब मुझे बताइए यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस इनकी की हुई होती तो ये 45 90 प्लस है तो यहीं लिख देते और यहीं आंसर आ जाता, आपको कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिक से भी क्वेश्चंस आप लोग बहुत फास्ट कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। बाकी थीटा की वैल्यू आप सोचते रहना, ए का मान मैं क्या रखूँ और आंसर आ जाए वो आप लोग सोचते रहना। ए का मान 0 डिग्री रख लो तो 1, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे -1, आंसर -1 आ गया। उससे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे अगर मैं करवाऊंगा तो खुद कुछ नहीं सीखोगे आप लोग। वो तो आप लोग कर ही सकते हो, थीटा का मान 0 सोच लो, आंसर -1, वो तो वह एक तरीका कि ठीक है आंसर आ गया। लेकिन नया क्या सीखा, इससे आप लोग चीज़ें सीखते हो कि हमें क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी होती है। अगला करवाता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4। आसान क्वेश्चंस आए थे, आपने हवा बनानी शुरू कर दी कि पेपर बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया। देखो 4 में लिखा हुआ है sec 2 थीटा +1, अंदर लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा -1। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं पहले, इंटू हाफ कोट थीटा -tan थीटा। ऑप्शन है 0 1 कोसेक थीटा और सेक थीटा, 0 1 सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो करो आप लोग, सबसे पहला काम तो ये है कि आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करो, मतलब लिखो पहले। अब क्वेश्चन अगर लिख लिया तो देखो मैं समझाता हूँ। ये अपने पास है sec 2 थीटा +1, इसके ब्रैकेट ऐसे है ना, ऐसे लिखना क्वेश्चन, sec 2 थीटा +1। तो मुझे बताओ sec 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 2 थीटा +1, और sec स्क्वायर -1 क्या है, आप कहोगे tan थीटा है, ठीक है, इंटू 1/2, ये cos अपॉन साइन है, ये साइन अपॉन कोस है। यहां पर ये होगा 1 + cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस, इंटू 1/2, ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये cos 2 थीटा बन गया। ये क्या बन गया अपने पास, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये इससे कट गया और ये साइन से साइन कट रहा है, तो नीचे बचा 2 cos स्क्वायर, और इस ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा है ही, 1 से 1 कट गया और आंसर कितना आ गया 1, ये अपना आंसर है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा देता हूँ। इसका जो ऑप्शन थे 0 1 सेक थीटा और कोसेक थीटा,
कुछ लोग जिनको कुछ चीज़ें पता ही नहीं, उनको सिर्फ इतना पता है कि थीटा का कोई भी मान रख दो आंसर आ जाएगा, चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, वो बाद में बात करता है, रिजल्ट आने के बाद पता लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। वो क्या करते हैं, थीटा बराबर 45, क्योंकि उनको लगता है टेन और कोट आ जाए तो थीटा 45 रख दो। 45 45 जीरो, जीरो को किसी भी चीज़ से इंटू करोगे तो जीरो और आंसर इसको टिक कर देता है। याद रखना, जब भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी वैल्यू पुट करने वाले अप्रोच नहीं सिखाई है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वैल्यू कौन सी अप्रोच पुट करनी है और कौन सी नहीं करनी। ये ध्यान रखना, कभी भी आप जीरो के बराबर जीरो प्रूव नहीं कर सकते। जीरो के बराबर इधर भी जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया, जीरो के बराबर जीरो प्रूव कर दोगे तो कुछ क्वेश्चन सही होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। ये आप लोग याद रखना, जीरो के बराबर जीरो प्रूव कभी नहीं कर सकते। अगर जीरो के बराबर जीरो प्रूव करते हैं हम लोग तो LHS और RHS हमेशा बराबर होंगे। इधर भी जीरो से गुना, इधर भी जीरो से गुना, जीरो बराबर जीरो, धरती की हर चीज़ प्रूव हो गई, कुछ भी सब कुछ प्रूव हो गया। तो जीरो के बराबर जीरो अगर रख दिया तो आंसर सही भी आ सकता है और आंसर गलत भी आ सकता है। ध्यान रखना, आप लोग जीरो के बराबर जीरो प्रूव नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आप लोग समझना, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोग समझने की कोशिश करना, ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आए और सही तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर पाओ, अप्रोच लगा पाओ। फिर घर पर आकर ये पता नहीं, ऐसा नहीं हो कि 97 क्वेश्चंस किए थे लेकिन 15 तो गलत हो गए, है ना, ऐसा फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। 95 करो लेकिन 95 के 95 सही होने चाहिए, 98 करो तो 98 के 98 सही होने चाहिए। ध्यान रखना आप लोग। अगला समझाता हूँ, ये लिखा हुआ है, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है। √3/2, 1/2, 0 और 2/√3। तो जब भी 360 से बड़ा आ जाए, 360 से अगर बड़ा आ जाए तो इसको आप लोग ऐसे लिख लो, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो 360 के बाद जितना हो वो लिखो आप अलग अलग। और ध्यान रखना 360 अपने आप हट जाता है, क्वाड्रेंट कंप्लीट तो अपने आप हट जाता है, इसकी कोई मतलब कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं sin 270 + a। और मुझे बताओ 270 पर चेंज होता है क्या? हाँ होता है। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ में साइन माइनस का प्लस कोस है, कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। ये आंसर है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन 750, तो ध्यान रखना 360 फिर दूसरा चक्कर पूरा हो जाए 720, तो इसको लिख सकते हो साइन 720 + 30। और ये 360 720 1080 हट जाते हैं तो साइन 30। पूरा चक्कर हो गया, पूरा चक्कर होते ही अपने पास कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब अगले चक्कर में शुरू हो गया आप। तो यहाँ पर ये हट गया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है साइन 59। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए आप लोग। कोस 31 प्लस कोस 59 साइन 31 अपॉन नीचे लिखा हुआ है कोस 20 कोस 25 माइनस साइन 20 साइन 25। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो ऑप्शन भी नहीं लिखने, ऐसे ही कर लेंगे। साइन है कोस भी, कोस है साइन भी, कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी। तो ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? साइन a + b का। और नीचे वाला किसका है? कोस a + b का। तो साइन 90 तो कितना हुआ? 1। और कोस 45 कितना हुआ? 1/√2। पलट कर ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया √2। हाँ ना क्या, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, एक स्टेप में ही आंसर आ गया। क्या समझ पाए हो क्या? तो आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इस पर बेस्ड क्वेश्चन चाहे साइन इंटू कोस हो या कोस इंटू साइन हो या दोनों कोस हो दोनों साइन हो, तो इनके 2 चाहिए साथ। और इसका फॉर्मूला होता है साइन x + y साइन x - y। ये 4 फॉर्मूले आपको बताए थे। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड प्रत्येक क्वेश्चन आप आया है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ये लिखा हुआ है कोस
90 माइनस बी साइन सी माइनस ए, और अपने पास ये है साइन 90 प्लस ए, साइन 90 प्लस ए कोस बी प्लस सी माइनस साइन 90 माइनस सी और कोस ए प्लस बी। ये अपना क्वेश्चन है साइन 90 माइनस बी, और उसके बाद लिखा हुआ है अपने पास साइन सी माइनस ए, साइन 90 प्लस ए और उसके बाद कोस बी प्लस सी माइनस साइन 90 माइनस सी कोस ए प्लस बी। ध्यान रखना, अगर कभी भी आए साइन इंटू कोस ये आ सकता है या कोस इंटू साइन ये आ सकता है, दोनों कोस हो सकते हैं इंटू में या दोनों साइन हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि इसके साथ इंटू में 2 होना चाहिए। 2 है तो ठीक, नहीं है तो 1/2 से इंटू, 2 से डिवाइड और 2 से इंटू। तो ये फॉर्मूला जो बनता है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, और ये होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इन फॉर्मूले पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन आ रहा है और ये आगे अगले पेपर में भी आएगा, 2-3 साल चलेगा अब ये जो है कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, या तो माइनस इधर नहीं है तो पहला माइनस का आएगा और बाद वाला प्लस का आएगा। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो, पहले कोस 90 माइनस बी को तो साइन बी लिखो, साइन इंटू साइन, ये फॉर्मूला अपने पास। यहाँ भी अपने पास कोस इंटू कोस माइनस का बन जाएगा, यहाँ साइन 90 प्लस का ही होगा, 90 कोस ए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही, ऐसे ये कोस सी, ये वाले फॉर्मूले लगाना और उसके बाद सोल्व करना खुद, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा मैं पहले करवा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग मैंने फॉर्मूले बता दिए कि ये वाले लगेंगे, आप लोग अप्लाई करके करने की कोशिश करो। नहीं आए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन आप लोग खुद करो और उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि आंसर क्या आएगा। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग उसी ऑप्शन में एक एक ऐसे ही बताते रहोगे। मैं इसके ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, आप खुद कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग ये वीडियो देखो कमेंट बॉक्स में लिखना। इससे क्या है कि खुद जब अप्लाई करोगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन खुद करो। 7 क्वेश्चन थे, 3 हाइट एंड डिस्टेंस के थे, जो मैं लास्ट में जब पढ़ाऊँगा तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दूँगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको लगा है कि कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक तो किया करो, इतना तो बनता है। कुछ लोगों को लगता है सर आप तो वीडियो को लाइक करने को बोलते हो, अरे भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना भी नहीं बोल सकता क्या कि मैं लाइक करो वीडियो, है ना। ऐसे नहीं लगाया करो आप अपने आप को, ऐसे मन में मत लाया करो छोटी छोटी चीज़ें। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।